तो गाइस मुझे चाहिए था यहाँ पे एक गेमिंग पीसी और यहाँ पे मुझे एक कस्टम पीसी चाहिए था, वो भी ऑनलाइन स्टोर से मुझे लेना था। तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थी, बट मैंने यहाँ पे चूज किया क्रिप्टोनिक्स गेमिंग और उन्होंने मुझे ये जो है ना बॉक्स डायरेक्टली भेजा है। और यहाँ पे देखो जैसे कस्टमर को रिसीव होगा वैसे ही मुझे भी भेजा गया है। तो अगर क्रिप्टोनिक्स गेमिंग के बारे में जानना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आफ्टर ओपनिंग दिस बॉक्स। ठीक है, तो ये बॉक्स कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, एकदम सॉलिड पैकेजिंग है। और यहाँ पे हमेशा जब भी आप लोगों को बॉक्स रिसीव होता है मेक श्योर करना यहाँ पे हैंडल विथ केयर का जो ऑप्शन है एरो कीज अप साइड में है, राइट। तो यहाँ पे ये ऊपर के साइड में ही रखना है, ये टिल्ट नहीं करना है, नीचे के साइड में नहीं रखना है। ये सारे गाइड्स आपको वो खुद प्रोवाइड भी कर देंगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं डायरेक्टली ये चीज बता दिया। तो ये रहा एक बॉक्स जिसके अंदर हमारा प्री बिल्ड पीसी है और ये बजट प्री बिल्ड गेमिंग पीसी होने वाला है। तो हम लोग इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके साथ और एक बक्सा हमें फ्री मिलता है, यहाँ पे क्या है वो भी हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कट आउट करते हैं। इस बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे आपको जो है ना एक लिफलेट डिलीवरी नोट देखने को मिलेगा फ्रॉम क्रिप्टोनिक्स गेमिंग और यहाँ पे पूरा इनवॉइस आप लोगों को मिल जाएगा, क्या क्या आइटम्स है, कितना प्राइस है। तो फुल आप लोग को बिल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको खोलने के लिए, बट हमेशा जब भी खोलना यहाँ पे हैंडल विथ केयर का जो सिंबल है ऊपर के साइड में ये होना चाहिए एरो, आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से पैकेज को अच्छी तरीके से खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे दो हैंडल्स आप लोग को दिखाई देगा, इस साइड में हैंडल्स है जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर के एंगल से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये रहा हैंडल दिखाई देगा। हैंडल को पकड़ के जस्ट इसको लिफ्ट ऑफ करना है ऐसे, बस आपका काम बन गया। आप इसको जो है डायरेक्टली नीचे या फिर कहीं पे फेंकना है फेंक सकते हो, ठीक है। ना फाइनली जो है ना पीसी हमारे सामने खुल चुका है। ये फिर से मुझे खोलना होगा, बट यहाँ पे आपको किसी का हेल्प लेना है, घर पे कोई भी हो उसको जस्ट पकड़ने के लिए बोलो। तो जब भी आप लोग इसको अनबॉक्सिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग जरूर करना। उसका जो है ना इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मेंटेन करनी होती है, जो वो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से जब आप लोग पीसी को ऑर्डर करोगे तब वो भी खुद आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा कैसे अनबॉक्स करते वो मैंने वीडियो बना के रखा था, आप भी ऐसे बनाइए ताकि कुछ भी खराब आए तो आपके पास प्रूफ हो तो स्टेट की वो खराब आपको रिसीव हुआ था। हमारा पीसी सामने आ चुका है और पीसी के अंदर ये क्या है यार, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं है क्या? तो देखो यहाँ पे फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास है ये, तो यहाँ पे ये भी एकदम सिक्योर मुझे रिसीव हो चुका है। और इसके अंदर भी हमें यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह देखने को मिल रहा है, इसका जो है ना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे जीपीयू वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो इसी के लिए चाहे वो कहीं पे टेम्पर वगैरह हो गए ख़राब ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे उसके अंदर भी प्रोटेक्शन है। को जो है ना आपको सिर्फ स्लाइड करना होता है, ये निकल जाता है। और मेक श्योर करना ये ग्लास अगर टूट गया ना तो आपको कस्टम ग्लास यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर जब भी आप लोग इसको ओपन करें तो अच्छी जगह पे इसको आपको रख लेना है। उसके बाद ये सारे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे फ्लफी कुशन्स वगैरह दिया गया जिसकी मदद से आपका जो है ना डिवाइस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अभी देखो यहाँ पर ये रहा, आपको फिर से एक पैकेजिंग अंदर के साइड में है ताकि यहाँ पे जो है ना इस साइड से अगर प्रेशर आए तो यहाँ पे ये ख़राब ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे ये पैकिंग दिया गया था। चलो ये रहा कुछ हमारे पास पीसी कुछ ऐसा है, अंदर के साइड का व्यू आप लोग यहाँ से डायरेक्टली देख पा रहे हो। तो चलिए इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, बूट अप करते हैं। और एक पैकेज था वो भी मैं दिखाऊंगा कि पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। उसके बाद और एक बॉक्स है हमारे यहाँ, तो इसके अंदर क्या खजाना है वो हम लोग खोल के देखते हैं। तो लेट्स कट इट आउट। तो चलिए इसको फटाफट कट करते हैं। आई नो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें जो है ना बॉक्सेस वगैरह मिल जाएगी।
अभी कुछ चीज़ें हैं जो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग के बारे में अगर नहीं जानते हो तो उनका वेबसाइट है ऑनलाइन, और वहाँ से जाके आप लोग कुछ भी पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो उनसे करवा सकते हो। उनका प्री बिल्ड लाइनअप है, जो मेरे पास एक लाइनअप है, ये 4060 Ti वाला वेरिएंट है और ये बजट सेगमेंट में आता है अंडर 75,000। और यहाँ पर अगर आप लोग को ऑनलाइन बिल्ड करना है या फिर ऑफलाइन स्टोर में बिल्ड करना है तो उनका ऑफलाइन स्टोर नेहरू पैलेस न्यू दिल्ली के अंदर है, और वहाँ पे जाके आप उनसे जो है ना डायरेक्टली कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो है ना ऑफलाइन भी करते हैं और ऑनलाइन भी आप जो है कॉल वगैरह करके सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे उनका एड्रेस दे दिया है, उनका फ़ोन नंबर है, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो पेमेंट ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एक पीसी बिल्ड करवाना है, बुकिंग करना है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन स्टोर विजिट करते हो तो 20% अमाउंट, जो टोटल आपका अमाउंट होता है उसका 20% आपको पे करना होगा, और आप जब पीसी को शिप करेंगे वो तब जाके जो है ना आप फुल अमाउंट दे दो एंड देन वो शिप कर देंगे। और अभी तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है, और आप और डिटेल्स के नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते। अगर आप लोग ऑनलाइन लेते हो तो आपको जो टोटल अमाउंट का 10% जो है ना पहले डिपॉजिट करना होता है, ताकि जो है ना वो पीसी बिल्ड करना स्टार्ट कर दे, एंड देन जो है फाइनल अमाउंट आप जब शिप करेंगे, डिस्पैच हो जाता है प्रोडक्ट, तब आप जो है उसको फुल पे कर दो। और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आजकल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी अबाउट पेमेंट्स। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की, तो देखो अगर आप लोग ऑफलाइन स्टोर से लेते हो डायरेक्टली फ्रॉम नेहरू पैलेस, तो आपके सामने ही डायरेक्टली सारा प्रोडक्ट सील खोला जाएगा, उसके बाद आपके सामने ही पीसी बिल्ड करवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ऑनलाइन का क्या, ऑनलाइन में देखो अगर आप लोग ऑनलाइन लेते हो तो यहाँ पर जब भी आप लोग ऑर्डर प्लेस करोगे, जिस दिन बिल्ड होगा आपके सामने बॉक्सेस को खोला जाएगा, आपके सामने ही सीरियल नंबर को मैच करवाया जाएगा, आपके सामने ही पीसी बिल्ड ओवर वीडियो कॉल आपको डायरेक्टली करवा के दिखा दिया जाएगा। तो ये ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट उन लोग के साथ आप लोग को मिलती है, और वॉरंटी फ्री वारंटी आपको जो है ना उनके थ्रू मिल सकता है, और आपको जो है ना लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आता है इन फ्यूचर आप जो उनसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये सारे सेटिस्फैक्शन आप लोग को मिलेगा, और फिजिकल स्टोर में जाके विजिट करना चाहते हो तो वो भी आप बेझिझक कर सकते हो। और कुछ भी पीसी का रिकमेंडेशन चाहिए, आपको कुछ भी पीसी पार्ट में बदलाव चाहिए, या फिर आपको कुछ जो है ना कस्टम ऐड करवाना है, वो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको 4050 चाहिए, 4060 नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बात कर लो। आपको जो है ना जो अलग सा रैम चाहिए, अलग सा कुछ चाहिए, तो यहाँ पे सारे कस्टम ऑप्शंस भी आप लोग को मिलेंगे, वो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके करवा सकते हो। एंड ये जो सारे पीसी है ये वो डायरेक्टली टेस्ट करते हैं, 24 घंटा टेस्ट होता है ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आपको गेमिंग बेंचमार्क कह लीजिए, जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड है, जीपीयू की जो पावर है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको शिप किया जाता है, और सारे रिजल्ट भी आप लोग के साथ शेयर किया जाता है। तो उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ फॉल्ट होता है तो इन प्लेस वो जो ना रिप्लेस आपको नया प्रोडक्ट दे देते हैं बिफोर शिपिंग, तो उस पर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, पैकेजिंग की क्वालिटी एकदम आप लोगों को सॉलिड मिलती है। तो देखो यहाँ पे मैंने तो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से ये मंगवा लिया है, उन लोगों ने भेजा है फॉर रिव्यू, और इसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे और आप लोग को जेन्युइन फीडबैक दूंगा कि ये एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। वो सारी चीज़ें जो ना यहाँ पे ऑनेस्टली हमेशा मैं शेयर करता हूँ, तो वही आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इसको बूट करते हैं, देखते हैं इसका फुल परफॉर्मेंस कैसा आप लोग को मिलता है ऑन गेमिंग, एडिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट अंडर ए प्राइस ब्रैकेट ऑफ 75,000 ओनली। तो गाइस ये रहा पीसी बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे ये टर्न ऑन भी हो चुका है, और यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेक्स के बारे में। तो स्पेक्स की बात करें तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्पेक्स है जो कि आपको अंडर 75,000 देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं देते आप लोग को। तो लेट्स स्टार्ट विद द सीपीयू। यहाँ पे आपको इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i5 की 12400F प्रोसेसर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, और यहाँ पर जो है ना आपको मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.40 गीगाहर्ट्ज तक देखने को मिलती है, बेस फ्रीक्वेंसी 2.50 गीगाहर्ट्ज की है, और यहाँ पे 18 MB की इंटेल की L3 कैश आप लोग को प्रोवाइडेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो बेस पावर है 65 वाट तक की है, और टर्बो पावर यहाँ पे अप टू 117 वाट तक ये कंज्यूम कर पाता है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है जीपीयू, जो कि तगड़ा होना चाहिए क्योंकि आप बना रहे हो एक बेहतरीन पीसी अंडर 75,000, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट इन द मार्केट जो भी आप लोग को मिल रहा है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। यहाँ पे जो गीगाबाइट की तरफ से आने वाली RTX 4060 Ti यूज किया गया है, जो कि मार्केट में कोई प्लेयर आपको नहीं देता है, राइट। और यहाँ पे 8GB GDDR6 की मेमोरी है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो है ना आप लोग को DLSS फ्रेम जनरेशन का जो
फीचर है वो भी प्रोवाइड है क्योंकि 40 सीरीज का है, तो ये सारे फीचर्स का तो मजा आप उठा सकते हो वाइल यू आर गेमिंग। तो गेमिंग टेस्ट में इसका फुल कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे कैसे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें मिलती है। अभी बात करते हैं यहाँ पे रैम की, तो रैम यहाँ पे आपको 16 GB का रैम देखने को मिलता है, और ये जो रैम है नॉर्मल 4800 मेगाहर्ट्ज की नहीं, यहाँ पे 5600 मेगाहर्ट्ज ट्रांसफर पर सेकंड की आप लोग को देखने को मिल जाती है रैम। और यहाँ पे DDR5 का रैम है, DDR4 वगैरह यूज नहीं किया गया, अनलाइक जो अदर बिल्ड के साथ आप लोग को मिलता है, तो फ्यूचर प्रूफ आप लोग को बिल्ड मिल जाता है। नेक्स्ट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे देखो यार Gen 4 SSD यूज किया गया फ्रॉम किंगस्टन, यहाँ पे 400 GB की आप लोग को किंगस्टन की तरफ से जो SSD देखने को मिल जाता है, और एक एडिशनल स्लॉट भी आप लोग को मिलेगा जहाँ पे फर्दर अपग्रेड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और बहुत सारी तो आप एडिशनल जो है ना SATA ड्राइव तो लगा ही सकते हो, वो एडिशनल है। तो गाइस मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे मदरबोर्ड जो यूज किया गया वो गीगाबाइट की तरफ से LGA 1700 मदरबोर्ड है, B760 चिपसेट है ये, और यहाँ पे वाईफाई और जो आपको ब्लूटूथ चाहिए वो इनबिल्ट आप लोग को इसके साथ मिल जाता है, और यहाँ पे जो ना लैन पोर्ट भी आप लोग को एडिशनल देखने को मिल जाएगी, और पीछे के साइड में आप देख सकते हो सारे पोर्ट्स अवेलेबल है, जो भी नेसेसरी आप लोग को चाहिए, टाइप सी का पोर्ट चाहिए वो है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स आप लोग को चाहिए सब कुछ अवेलेबल आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सपोर्ट है ये DDR5 का रैम सपोर्ट है, तो आप जो है यहाँ पे इजीली अपग्रेड कर सकते हो, डुअल स्लॉट है। और गाइस इस बिल्ड के अंदर जो है सिंगल चैनल ही यूज किया गया, 16 GB की DDR5 रैम और एक एडिशनल स्लॉट एम्प्टी है, जहाँ पे फर्दर आप लेटर ऑन चाहे तो अपग्रेड डायरेक्टली आप कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है ना प्री बिल्ड है, यहाँ पे जो केस यूज किया गया क्रिस्टल X2 यूज किया गया फ्रॉम एंट ई-स्पोर्ट, और ये जो केस है आप लोग को यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, तो ग्लास हमेशा जो है ना अच्छी तरीके से रखना आप लोग का, लुक वाइज बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। अभी रिफ्लेक्शन आएगा इसीलिए ये जो है ना फ्रंट पैनल मैंने खोल के रखा है। और यहाँ पर देखो यार अगर फैन की बात करें तो 120 mm के 3 फैंस आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे 2 फैंस ऊपर की तरफ है, एक आप लोग को जो है ना बैक साइड में देखने को मिलता है, और नीचे के साइड में भी 2 लगाना चाहते हो तो उसके लिए स्पेस है। 120 mm की फैन साइज आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हो। और यहाँ पे ये जो है ना RGB को आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे RGB के लिए डेडिकेटेड बटन एक दिया गया ऊपर के साइड में, जिसको प्रेस करके आप अलग अलग RGB इफेक्ट्स जो है ना आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कलर कौन सा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें, सारे पोर्ट्स ऊपर के साइड में आप लोग को एक लेआउट में देखने को मिल जाते हैं। एक USB 3.0 का पोर्ट है, 2 2.0 का पोर्ट है, यहाँ पे ऑडियो कोम्बो जैक आप लोग को मिल जाता है, रीस्टार्ट बटन है, LED इंडिकेटर्स, और जो है यहाँ पे पावर बटन आप लोग को मिलता है, और एक जो है ना यहाँ पे RGB चेंज करने का डेडिकेटेड बटन है। ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको जो है ना एक मैग्नेटिक मैश ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से जो है ना एयर फ्लो बढ़िया रहता है और डस्ट फिल्टर का काम करता है, तो डस्ट ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। और यहाँ से जो है ना आप इसको साफ वगैरह करना ईजिली डिटैच करके साफ वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे जो ना एयर फ्लो की बात करें, हर जगह मुझे कटआउट दिख रहा है, यहाँ पे श्राउड के नीचे भी आप लोग को यहाँ पे कटआउट देखने को मिल रहा है इस केस में, जिसकी मदद से एयर फ्लो बढ़िया होता है। छोटे छोटे छेद सारी जगह पे हैं, तो एयर फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिक्विड कूलर वगैरह लगाना चाहते हो तो 240 mm की आप लोग जो है ना ऊपर के साइड का जो लिक्विड कूलिंग फैन है वो आप लगा के इजीली इसको जो है ना कूल रखना है और भी ज़्यादा रख सकते हो। लोगों ने जो है ना यहाँ पे इंटेल की तरफ से जो स्टॉक कूलर हमें देखने को मिलता है विद द CPU, वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया गया फॉर दिस बिल्ड। तो गाइस देखो, अगर आपको यहाँ पे बिल्ड में कुछ भी कस्टमाइज चाहिए, कुछ आप लोग को अलग ऑप्शन लगवाना है, रैम आपको ज़्यादा चाहिए वगैरह वगैरह, आप पैसा ज़्यादा पे करने को रेडी हो, या फिर आपको कुछ अलग कंपोनेंट चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट एक बार कर सकते हो फ्रॉम क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। नीचे उनका नंबर वगैरह भी दिया गया है, और उनके वेबसाइट में जाके भी आप विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है तो उनसे डायरेक्टली फोन पे बात करो, कोटेशन वगैरह आप उनसे ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें, पावर सप्लाई है फ्रॉम डीपकूल की PL650D 650 वाट की आप लोगों को यहाँ पे पावर सप्लाई ये मिलता है, और यहाँ पे 120 mm की फैन है इनबिल्ट, तो ये कूल रखने में भी मदद करता है, अलॉन्ग विद 5 साल की वारंटी के साथ हमें ये मिलता है। तो गाइस चलिए अभी फाइनली देखते हैं इसका जो परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने इसको फुल टेस्ट किया, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट इसका हो चुका है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे फुल गेमिंग टेस्ट मैंने किया। लेटेस्ट जो गेम्स है जैसे कि ब्लैक मिथ वुकोंग कह लीजिए, उसके बाद ब्लैक ऑप्स 6 कह लीजिए, वो सारे गेम्स इस पे टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, और उसका रिजल्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए एक एक करके सारे जो ना फर्स्ट बेंचमार्क देखते हैं, देन हम लोग इसका गेमिंग टेस्ट देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग सिनेबेस 2024 का यहाँ पे टेस्ट देखते हैं। जीपीयू की यहाँ पे स्कोर 11664 पॉइंट मिला, देन सीपीयू की मल्टी कोर 670 पॉइंट, और
सिंगल कोर यहाँ पे 101 पॉइंट मिला। उसके बाद सिनेमैक्स R15 ट्राई किया जहाँ पे ओपन जीएल का स्कोर यहाँ पे 200.17 FPS मिला। सीपीयू की मल्टी कोर यहाँ पे 1735 एंड सीपीयू की सिंगल कोर 242 CB। उसके बाद यहाँ पे सिनेमैक्स R23 ट्राई किया जहाँ पे सीपीयू की मल्टी कोर यहाँ पे 12,268 अलॉन्ग विद सिंगल कोर यहाँ पे 1688 मिला। उसके बाद क्रिस्टल डिस्क मार्क की बात करें वो भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था जहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड आप पॉज करके सारी चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे DLSS टेस्ट भी ट्राई किया था जहाँ पे DLSS ऑफ मोड के अंदर ये जो ना 13.92 FPS देखने को मिला और ऑन करते वक्त यहाँ पे 71.38 FPS मिला जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे अगर Geekbench AI स्कोर की बात करें ओनिक्स के अंदर था, इसका जो फ्रेमवर्क था वो ओनिक्स यूज किया गया था और यहाँ पे सिंगल हाफ प्रिसिजन क्वांटाइज स्कोर आप पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे वीनो ट्राई किया था, ओपन वीनो, जहाँ पे सिमिलर स्कोर जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर सिंगल प्रिसिजन, हाफ प्रिसिजन और जो क्वांटाइज है वो कितना है आप पॉज करके चेकआउट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे PCMark 10 ट्राई किया जहाँ पे ओवरऑल स्कोर मिला 7225 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टील नोमैड्स का स्कोर है 3D मार्क की तरफ से वो ट्राई किया जहाँ पे 2862 ओवरऑल मिला जो कि आपको बढ़िया सा यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाता है। एवरेज से थोड़ा नीचे है बट ये बहुत ही बेहतरीन स्कोर है जहाँ पे आपको बढ़िया GPU परफॉर्मेंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज बेंच भी ट्राई किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेम लोड करते वक्त, गेम इंस्टॉल, रिकॉर्ड, सेव, मूव करते वक्त कितना बैंडविड्थ यहाँ पे लगता है तो वो आप देख सकते हो। ओवरऑल स्कोर 2315 हमें मिला। उसके बाद टाइम स्पाई एक्सट्रीम स्कोर भी ट्राई किया जहाँ पे 5703 मिला, ग्राफिक स्कोर 6079, सीपीयू स्कोर 4226। उसके बाद यहाँ पे जो है ना 3D मार्क की तरफ से डायरेक्ट एक्स जो रे ट्रेसिंग का फीचर है वो भी ट्राई किया जहाँ पे एवरेज फ्रेम रेट हमें 37.63 मिला। और उसके बाद सीपीयू प्रोफाइल भी यहाँ पे ट्राई किया गया था जहाँ पे मैक्स थ्रेड कितना है 16 थ्रेड में, 4 थ्रेड, 8 थ्रेड में कितना कैसा काम करेगा वो सारी चीजें आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो स्टील नोमैड का स्ट्रेस टेस्ट है वो भी मैंने ट्राई किया था। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स देख पा रहे हो, क्या मैंने यहाँ पे टेस्ट किया DirectX 12 के अंदर था। तो यहाँ पे जब स्ट्रेस टेस्ट मैंने किया था तो 98.8% पास था। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया थी फ्रेम रेट की और यहाँ पे टेम्परेचर भी काफी बढ़िया तरीके से कंट्रोल था। तो ये लगभग जो है ना कभी कभार 80-82 टच कर रहा था कुछ कुछ जगह में और मैक्सिमम द केसेस में वो 80 डिग्री के नीचे ही हमें देखने को मिला जो कि बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट गेम ऑन द लिस्ट इज साइबरपंक। यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट था, फ्रेम जनरेशन था ऑफ, DLSS ऑफ, RTX ऑफ। तो यहाँ पे FPS सिर्फ 20 FPS हमें मिल रहा था और 46 की टेम्परेचर लगभग 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और CPU की टेम्परेचर लगभग जो है ना वो 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था। देन मैंने इसको अल्ट्रा पे सेट कर दिया था, प्रीसेट DLSS था ऑन, बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे फ्रेम रेट में हमें सुधार देखने को मिला तो लगभग 40+ ऑन एवरेज मिला और GPU की टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास और CPU 77 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। देन यहाँ पे हाई प्रीसेट के अंदर ट्राई किया DLSS ऑन और ये DLSS जो था ना ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो था उसके अंदर था, परफॉर्मेंस के अंदर सेट था और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन जो था वो ऑफ मोड के अंदर था। तो यहाँ पे FPS हमें देखने को मिला लगभग 65 FPS ऑन एवरेज, GPU की टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस और CPU की टेम्परेचर लगभग 75 to 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। DLSS फ्रेम जनरेशन मैंने ऑन कर दिया और उसके बाद FPS यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला 99-98 ऑन एवरेज हमें FPS देखने को यहाँ पे मिल रहा था। टेम्परेचर सिमिलर सा था। RTX मैंने फिर से ऑन कर दिया, मीडियम के अंदर फ्रेम जनरेशन भी ऑन था। तो यहाँ पर भी सेम हमें 100+ ऑन एन एवरेज देखने को मिला, कभी कभार 105 तक जा रहा था, उससे ऊपर नहीं देखने को मिला। टेम्परेचर सेम था और GPU कंजम्पशन भी हमें सेम देखने को मिली। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे GTA 5 ट्राई किया 2560 1440 जो सिमिलर साइबरपंक के अंदर था वही मैंने यहाँ पे टेस्ट किया। वेरी हाई प्लस हाई का प्रीसेट था। FPS 130+ ऑन एवरेज मिला। CPU की टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास और GPU 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया था। देन मैंने यहाँ पे ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया 920x1080p में फर्स्ट ट्राई किया। फ्रेम जनरेशन ऑन था, हाई था। फ्रेम जनरेशन जो ऑन था ये जो है ना FSR का था, ठीक है। तो FSR मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया था और यहाँ पे हाई प्रीसेट के अंदर टेस्ट किया 87+ ऑन एवरेज मिला 73 डिग्री सेल्सियस GPU की और 72 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे CPU जा रहा था। उसके बाद DLSS को ऑन कर दिया था यहाँ पे, तो बैलेंस के अंदर था। फ्रेम जनरेशन ऑफ था यहाँ पे, तो 97-98 के आसपास ऑन एवरेज FPS मिल रहा था। फ्रेम जनरेशन को इस बार ऑन किया, DLSS था बैलेंस के अंदर 125+ ऑन एवरेज FPS हमें मिल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने RTX को ऑन कर दिया मीडियम के अंदर, फ्रेम जनरेशन भी ऑन था, DLSS भी ऑन था और प्रीसेट जो था यहाँ पे हाई के अंदर ही था।
तो 120 प्लस ऑन एन एवरेज हमें FPS देखने को मिल रहा था। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे ब्लैक मिथ वूकोंग चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखो सारे 1080p के अंदर था, अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिजोल्यूशन 1440p में ट्राई किया, DLSS ऑन, फ्रेम जनरेशन ऑन, RTX ऑन मीडियम के अंदर। यहाँ पर भी हमें FPS 115 110 के आसपास जो है ना ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा था, तो कोई इश्यू नहीं है। टेम्परेचर वही 72 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। तो 1440p में भी आप लोग यहाँ पे ब्लैक मिथ वूकोंग एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करें, 2560 × 1440p रिजोल्यूशन था, और यहाँ पे क्वालिटी मैंने फेबर क्वालिटी रख दिया था, अल्ट्रा, और DLSS था ऑफ, FPS 70 प्लस ऑन एवरेज, GPU की टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यहाँ पे DLSS ऑन करने पर क्वालिटी के अंदर FPS हमें 90 प्लस ऑन एवरेज मिला, GPU की टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ट्राई किया, जहाँ पे 2560 × 1440 का प्रीसेट था। हाई सेटिंग्स में मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, FPS जो है ना 90 प्लस ऑन एवरेज मिल रहा था, और CPU 77 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था, और GPU यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। DLSS बैलेंस के अंदर था, देन फिर से मैंने हाई सेटिंग्स पे ही रखा था। अभी FPS मुझे 130 प्लस ऑन एवरेज देखने को मिल रहा था। फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया, FPS जो है ना फिर से यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल रहा था, अभी 145 to 150 FPS ऑन एवरेज, और टेम्परेचर लगभग सिमिलर था ऑन 3 सिनारियोस के अंदर, उस पर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस ट्राई किया, जहाँ पे 2560 × 1440 का प्रीसेट, हाई सेटिंग्स था, DLSS था ऑफ, FPS यहाँ पे 130 प्लस ऑन एवरेज FPS मिला, CPU की टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस और GPU 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था। मैंने यहाँ पे DLSS ऑन रखा बैलेंस के अंदर, FPS तब मुझे 140 प्लस ऑन एवरेज मिल रहा था। देन फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया, तो सिमिलर यार 140 FPS ये हमें देखने को मिल रहा था, तो उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे RTX को ऑन किया, DLSS को ऑन किया, फ्रेम जनरेशन को ऑन किया, प्रीसेट वही हाई के अंदर ही था, 1440p के अंदर ही, तो FPS मुझे 105 देखने को मिला, तो ये जस्टिफाइड है। तो 105 to 110 FPS मिल रहा था, CPU की टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था, और GPU की टेम्परेचर वही लगभग 65-66 के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। देन मैंने यहाँ पे वैलोरेंट ट्राई किया, 2560 × 1440p का हाई प्रीसेट था, FPS 350 प्लस ऑन एवरेज दिखाई दे रहा था, CPU की टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस और GPU यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे वारजोन 2.0 ट्राई किया, जहाँ पे 2560 × 1440p का रिजोल्यूशन, अल्ट्रा प्रीसेट, DLSS था ऑफ, फ्रेम जनरेशन यहाँ पे ऑफ था, तो यहाँ पे जो है ना आपको FPS 98 प्लस ऑन एवरेज मिला, CPU यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस और GPU यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। DLSS नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बैलेंस के अंदर रखा, FPS मुझे थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला, यहाँ पे 115 तक जो है ना कभी कभार जा रहा था एवरेज FPS, बट ऑन एन एवरेज आप 110 पकड़ के चल सकते हो। GPU की टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस और CPU यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, और DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया, तो FPS हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, 145-150 FPS के आसपास ऑन एन एवरेज मिल रहा था। Assassin's Creed Mirage ट्राई किया, 1440p का प्रीसेट अल्ट्रा हाई सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे जो है ना FPS 100 प्लस ऑन एवरेज मिला, CPU की टेम्परेचर वही लगभग सिमिलर अंडर 70 के आसपास था, और DLSS मैंने परफॉर्मेंस के अंदर रखने पर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, 10-20 FPS हमें ज़्यादा देखने को मिला था, टेम्परेचर सिमिलर सा था। उसके बाद घोस्ट ऑफ सुशिमा ट्राई किया, 2560 × 1440p DLSS ऑन बैलेंस के अंदर हाई प्रीसेट था, FPS 110 प्लस ऑन एवरेज और GPU की टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस और CPU 68 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद DLSS ऑन कर दिया, फ्रेम जनरेशन भी ऑन था, तो यहाँ पे FPS इंक्रीमेंट देखने को मिला, 40 FPS तक हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, 150 प्लस ऑन एवरेज FPS। तो गाइस देखो, अभी फाइनल कंक्लूजन की बात करें उससे पहले वीडियो एडिटिंग की बात करें, तो देखो मैंने ये वीडियो एडिटिंग जो है डायरेक्टली एडोबी प्रीमियर प्रो 2025 प्रीमियम वर्जन जो है ना, जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट कर रहा था, तो ये हैंडल डायरेक्टली कर पा रहा है। 1080 पे 60 FPS का फुटेज एकदम स्मूथ ये एडिट कर देता है। 4K भी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नेटिव 30 FPS तक मैंने ट्राई किया था, 2-3 लेयर्स तक ये जो है ना आसानी से चलवा देता है। अगर आप यहाँ पे 4K 60 FPS डालते हो तो यू हैव टू यूज प्रॉक्सी, नहीं तो वहाँ पे लैग करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट 1080 पे 60 FPS मक्खन, और जो बेसिक अगर आप लोग 4K 30 FPS
करते हो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह ऑन एडोबी प्रीमियर प्रो तो वो आसानी से संभाल लेता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ये ब्लेंडर के लिए है कि नहीं यार, ब्लेंडर के लिए ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट, आपको जो ना अच्छा वैल्यू फॉर मनी CPU के साथ जाना चाहिए। ये डेडिकेटेडली गेमिंग के लिए है, तो हाँ आप बेसिक अगर सीखना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड। बट अगर आप लोग को यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ करना है या फिर 1080p लेवल की एडिटिंग करनी है तो वो आप आसानी से कर पाओगे। कोडिंग वगैरह करते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को चलानी है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वगैरह हो, तब भी ये बेझिझक चला लेगा, कोई भी वहाँ पे इशू आपको फेस नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे गेम्स वगैरह खेला तो यहाँ पे टेम्परेचर्स आप देख पा रहे हो काफ़ी कंट्रोल्ड है। 75 डिग्री तक मुझे देखने को मिला इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कभी कभी कुछ गेम्स में ये 80 टच कर रहा था, बट इट्स रियली गुड टू हैव सच ए PC जहाँ पे जो एयर फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से बना रहता है। ऑन दैट सिनारियो जो 99% तक जो है ना यहाँ पे GPU यूसेज हो रहा था, तो मुझे बढ़िया लगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा था। आपने गेमिंग टेस्ट में ऑलरेडी देख लिया। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें, अगर गेमिंग के लिए कोई PC देख रहे हो अंडर 75,000 तो ये आप जाके एक बार ज़रूर कंसीडर करने को ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे एक पावरफुल GPU मिल जाता है 4060 Ti, और ये जो है ना बहुत ही बढ़िया GPU है जो आपको जो है ना एकदम सॉलिड सा गेमिंग करवा देगा। मैंने इवन 2K में भी गेमिंग आप लोगों को करवा के दिखाया, तो सेटिंग्स ट्विक करके आप 2K भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, बट 1080p एकदम हाई सेटिंग्स में आप बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। कोई भी गेम आप यहाँ पे उठा के चला लो। तो ये चीज़ था। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे स्टोरेज अपग्रेड की बात आप सोच रहे हो कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो हाँ M.2 की SSD का स्लॉट भी है। अलॉन्ग विद दैट आप SATA की SSD अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। HDD लगाना है 7200 RPM की HDD भी आप यहाँ पे फिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज आप लोग को मिल जाती है। फाइनल कंक्लूजन में बताऊंगा, अगर आप लोग को ये गेमिंग PC चाहिए प्री बिल्ड तो आप जाके डायरेक्टली क्रिप्टोनिक्स गेमिंग का जो वेबसाइट है cryptonics.in उसके अंदर जाओ, डायरेक्टली जाके ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप उनसे डायरेक्टली ओवर कॉल भी बात कर सकते हो। उनका नीचे फ़ोन नंबर वगैरह भी आपको दे दिया गया है, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप उनसे कुछ भी पूछते हैं आप पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट एक कर देना कि ये वीडियो पसंद आया। अगर और कुछ रिव्यूज चाहिए फ्रॉम क्रिप्टोनिक्स गेमिंग तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ताकि उनका भी रिव्यू जो है ना आप लोग के साथ हम शेयर कर पाए। और उनका चैनल भी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। वहाँ पे वो गेमिंग बिल्ड के बारे में बताते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको भी जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को इधर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।